आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज दिल्ली से एक बेहद गंभीर मामला सामने है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव की खबर है। 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब कहानी सिर्फ पथराव तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस हिंसा की साजिश के एंगल से भी जांच की जाएगी। जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई, मस्जिद तोड़ी जा रही है, लोगों को उकसाया गया और भीड़ जुटाकर माहौल बिगाड़ा गया। सवाल बड़ा है, क्या ये अचानक भड़की हिंसा थी या फिर सोची समझी साजिश, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इसको कह रही है। आज बड़ी खबर में ग्राउंड रिपोर्ट, यानी कि असल में क्या था और क्या हुआ, जांच की दिशा, पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है और किसकी इसको लेकर जिम्मेदारी है, तीनों पर चर्चा करेंगे। और इसमें शामिल होने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ, जावेद रहमानी सीनियर जर्नलिस्ट, आपका इस्तकबाल है, और मेरे साथ हैं गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर, आपका भी इस्तकबाल है गुफरान। सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगा। आप मौके पर क्योंकि मौजूद भी हैं, आप कल से परसों से मौके पर थे भी, आप मौके पर मौजूद रहे। स्थिति कैसे बिगड़ी और किस पल हालात बेकाबू हुए इस मामले को लेकर? देखिए मोनिस, मैं वही उसी मकाम पर हूँ जहाँ पर ये हालात खराब हुए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं तुर्कमान गेट का इलाका था सामने, और पुरअमन तरीके से सारी चीज चल रही थी। लेकिन किसी तरह से र्यूमर फैल जाता है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा भी डेमोलिश किया जा रहा है। इसके बाद से थोड़े से हालात संगीन हुए। हालांकि जो मकामी लोगों का कहना ये है कि जिन लोगों ने पथराव किया वो इलाके के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, बाहर से आए थे। यहाँ का कोई भी मंसूबा इस तरह से नहीं था। लेकिन इस तरह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है, मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है। और इस सिलसिले में हालांकि पुलिस के अफसरान कल से मुस्तकिल गश्त कर रहे हैं। अभी भी कुछ देर पहले डीसीपी और ज्वाइंट सीपी ने गश्त किया और इलाके के लोगों को समझाया है कि किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लड़े और तमाम तरह से अमन अमान कायम रखें, और सब चीजें जो है बेहतर तरीके से होंगी। कोर्ट में मैटर है सारी चीजें, और किसी भी चीज को अपने हाथ में लें। बिल्कुल। माफ़ कीजिएगा जावेद रहमानी साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। सोशल मीडिया के ज़रिए भीड़ जुटाने की रणनीति जो है वो कितनी ख़तरनाक साबित हो रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वो लोग जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हर शख्स सोशल मीडिया पर बैठा हुआ वो अपने आप को जर्नलिस्ट समझ रहा है, क्योंकि उसके हाथ में है रीच, उसके हाथ में है लोगों तक पहुँच। और यही जो है वो काफ़ी कभी कभी नुकसानदायक साबित हो रही है। अगर इसको आप मैं समझता हूँ कि अगर लोग इसको इस पर्पज़ से बना रहे हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा, लोग इससे जो है रीच हासिल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर इसी का गलत इस्तेमाल शुरू हो जाए तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल मीडिया का आज की तारीख में हर आदमी जो है, देखिए पत्रकार जो है ढूंढने से पहले नहीं मिलते थे, इक्का दुक्का पत्रकार जो अच्छे माने जाते थे। अब तो हर आदमी जिसके पास मोबाइल है, कैमरा है, वो खुद को पत्रकार कहलाता है। और उसकी वजह ये है, जो मुआशरा हमारा जो खराब हो रहा है उसमें क्या है कि ह्यूमर जो है इस कदर फैल जाता है। और देखिए, निगेटिविटी को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, उसे तो बस एक तिनका का सहारा होता है। और नतीजा ये होता है कि उसमें बहुत सारे मासूम लोग भी जद में आ जाते हैं। बिल्कुल। अतिक्रमण था, कब्जा था, कोई रातों रात तो ऐसा नहीं हुआ कि वहां तुर्कमान गेट पे फजल इलाही मस्जिद के सामने जो आप जगह देख रहे हैं वो एक अच्छी खासी बड़ी जगह है। कोई रातों रात तो जगह नहीं बना दी गई थी। उसके पीछे जाहिर है जब भी एमसीडी रहा होगा, जब भी सारे महकमा के लोग रहे होंगे। हाँ, अगर कोई चीज कोर्ट में मामला है तो कोर्ट ने जिस आदेश का कहा पालन करने के लिए, वो ये थोड़ी कहा था कि रात के अंधेरे में जाके पालन कीजिए आप। भाई, तरीका तो ये भी होता है ना कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये अतिक्रमण किया गया है, इसको डेमोलिश किया जाए, तो भाई वही सारी सिक्योरिटी के साथ, सारे फोर्स के साथ इस काम को दिन में भी किए जा सकते थे। क्योंकि रात अपने आप में बहुत सारी चीजों को एक शक पैदा करता है कि ये आखिर रात में क्यों किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल गुफरान, आपकी तरफ आऊंगा। सोशल मीडिया वीडियो को लेकर भी अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है, तो ये किस दिशा में पुलिस जो है इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है? मैंने सुना था कई सीनियर अधिकारियों का बयान इसको लेकर, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि ये जो है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा था। मस्जिद के साइड का हिस्सा था वो, बिल्कुल बाहर का हिस्सा, जो जिसको मस्जिद कमेटी अपना बता रही थी, लेकिन वो अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था, तो उसको जो है तोड़ने की एक बात थी। लेकिन लोगों ने इसको मस्जिद को ही तोड़ने के लिए बता दिया। तो अब जो है जब
ऐसे सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैला रहे थे, ऐसे सोशल मीडिया पे जो जिन लोगों ने वीडियो अपलोड की थी, पुलिस उनके खिलाफ भी जांच की बात कर रही है। देखिए, मेरी बात हुई है इलाके के लोगों से, मकामी लोगों से। उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर जिस तरह की र्यूमर्स फैलाई गई है वो काबिल मजम्मत है, और जिस तरह की सिचुएशन बनी है, जिस तरह के हालात बने, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते कि इस तरह से माहौल खराब हो। यहाँ के इलाके के एमएलए हैं हाजी अली इकबाल, उनसे मेरी बात हुई सुबह के वक्त में, तो उन्होंने कहा ये जो चीज हुई बड़ा अफसोसनाक है। जो चीज हो रही है वो बेहतर तरीके से हो और अच्छी हो, ठीक हो, लेकिन इसके अंदर किसी तरह से टारगेट करना या मुस्लिम कम्युनिटी को किसी तरह से तनकीद का निशाना बनाना वो काबिल अफसोस है। यहाँ पर नौजवान तबका किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि कोई माहौल खराब हो, वो पूरा मन तरीके से कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें जिस तरह सोशल मीडिया पर फैलाई गई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, वो बड़ा ही अफसोसनाक है। लेकिन दूसरी बात आप ये देखिए, डीसीपी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि हमने रात के वक्त में ये अतिक्रमण स्पष्ट हटाया है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ का बहुत ज्यादा इलाका है, यहाँ पर हालात को बेहतर रहे, हालात किसी भी तरह से खराब ना हो, इस वजह से हमने रात के वक्त में ये सब कार्रवाई की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उसके बाद मस्जिद का कुछ हिस्से को डेमोलिश किया गया है, या ये डेमोलिश करने की एक साजिश की गई थी, जो भी कुछ चीज थी वो किस तरह से वायरल हुई, वो एक बड़ा सवाली निशान है। बिल्कुल जावेद साहब, आपकी तरफ आऊँगा और सवाल बड़ा फिर से एक अहम मैं बढ़ रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी वाला सवाल है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बुलडोज़र पॉलिसी को लेके, किसी की चीज़ के डेमोलिशन को लेकर, और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 15 दिन पहले नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद अगर जो सामने वाली पार्टी है वो इस पर जो है अपना जवाब देती है तो उसके जवाब को सुनना है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है वो बड़ा जल्दी में है और 2-3 दिन में ही ये सारी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। तुर्कमान गेट की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एक इस चीज़ को समझना चाहता हूँ। ये प्रशासन की जल्दी है या उनके ऊपर बैठे लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या वाकई ये सारी चीज़ें हैं? क्योंकि अगर वाकई आज भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो कई सारी सरकारी विभागों की बिल्डिंग, कई सारे और दूसरे ऐसे मॉन्यूमेंट जिन पर जो है बड़ा नाज किया जाता है, या और ऐसी चीज़ें जो धार्मिक स्थल, अगर उनके वाकई नक्शे निकाल के देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद 10% भी अपने नक्शे पूरी तरीके से दिखा पाएंगे एमसीडी से पास हुए हुए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अतिक्रमण अगर कहीं हुआ है, नाजायज तामीर है कहीं, तो एक रूटीन वर्क होता है सरकार का कि भाई सड़कें हम चौड़ी कर रहे हैं, या फिर ये है कि दिल्ली को और हमें तरह खूबसूरत बनाना है। वहाँ चूंकि बराबर में रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान के सामने आपने देखा होगा पीछे हिस्से में आज भी मंदिर वहाँ कायम है। तो अब वो ये बात अलग है कि आपने वहाँ जल्दबाजी नहीं की, उनके कागजात नहीं देखे, एक पर्टिकुलर एक यहाँ भी एक धर्म के चश्मा पहनाया गया है। अतिक्रमण के हटाने पे किसी को कोई एतराज नहीं है, जहां जहां है पूरी दिल्ली में जहां है आप खत्म कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसका तरीका है, जहां आप चश्मे लगाते हैं धार्मिक रूप से, ये फला धर्म का है, ये फला धर्म का है, वहां पे लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि देखिए अतिक्रमण हटाने के चक्कर में कुछ मासूम लोग भी बेचारे गिरफ्त में आ गए। वो इलाका मैं जानता हूँ, वो इंतहाई वहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बराबर में हज मंजिल है, बहुत लोग आमतौर पे बहुत नमाज के पाबंद हैं। मुझे लगता नहीं कि मकामी लोगों में इस तरह का कहीं कोई सरकार के लेकर के या एमसीडी को लेकर के ये चूंकि मामला चल रहा था। इवन आपको याद होगा ये भी जुम्मा जो गया है उसमें इमाम साहब ने वहां नमाज भी पढ़ाई है, अहमद बुखारी साहब ने जी। तो कहीं ना कहीं था कि इलाके में संजीदा लोग को बैठ करके इसको बहुत खामोशी से अगर कोई बात है तो उसको काम अंजाम दिया जाए। लेकिन लोगों को शक ये हुआ कि भाई रात के अंधेरे में आखिर जो है, जब कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने एक तय किया कि भाई ये जगह मस्जिद जो है वो जगह अवैध है, बाकी चीजें अवैध है, तो इसको एक दिन के उजाले में अगर काम करते तो जाहिर है ये ह्यूमर इस तरह से लोगों को अंदर नहीं, एक तरह से खौफ नहीं पैदा करता। नहीं, ये जो पुलिस जो है वो बाद में लोगों से बात करती है कि आप जो है सतर्क रहें और कानून को हाथ में ना लें। अगर यही प्रक्रिया पहले ही जो वहाँ के इलाके के संभ्रांत लोग हैं, जिनकी लोग सुनते हैं, उनको बिठाकर और लोगों को बिठाकर की जाती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल नहीं होती। और उसका एक बड़ी वजह ये थी कि कोई दिल्ली में कोई पहली बार ऐसा अतिक्रमण कब्जा हटाया नहीं गया है। हमने देखा पहले भी ऐसा हुआ है, कभी कोई इस तरह के पथराव नहीं किए गए, चूंकि वो इससे ज्यादा आपको याद होगा पंचपीरा कब्रिस्तान के पास जो वो एक
क्या नाम है होटल है वहां पे 5 स्टार होटल, उसके आगे जगह है, वहां भी तामीर हुई। आप देखिए कभी कोई इस तरह की कोई ना जेबा वाकयात रुनुमा नहीं हुए वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये है कि लापरवाही बरती गई है और सिस्टम को और पुलिस को अपना काम को अंजाम देने में कहीं ना कहीं उन्होंने कोताही, इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि आप आवाम को न सिर्फ अपनी बात बता सके, न कोर्ट के बारे में बता सके क्या है, क्योंकि नीयत वहां पे लोगों को शक होती है कि अतिक्रमण सिर्फ वहीं पे नहीं है। आप अगर सड़कों से गुजर जाएंगे 5 किलोमीटर पे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां 5 किलोमीटर में कम से कम आपको 50 जगह ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो हर चलता हुआ आदमी कहता है सर ये सड़क पे बनाया गया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। गुफरान आपकी तरफ आऊँगा, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी भूमिका क्या सामने आई है इस मामले में? कोई देखिए अभी तक किसी भी तरह से भूमिका नहीं आई है, किसी भी तरह से उनका कोई सामने नहीं आया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए या उनके किसी तरह से वो लड़के किसी बाहर अपने काम से गए होंगे तो उनको इस तरह से बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनके वालिदैन से और उनके गार्जियन से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो बच्चे किसी काम वाम से निकले थे या वो किसी तरह से अपने घरों के नीचे बैठे हुए थे या कोई बच्चा नमाज के लिए जा रहा था, लेकिन उनको एक तरह से बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों को जो है एक तरह से खास निशाना बनाया जा रहा है। तकरीबन अभी मेरे पास अपडेट जो मिल रही है, तकरीबन 12-13 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले के अंदर और एक एक तरह से जांच की जा रही है। इसके अलावा भी और तकरीबन यहाँ पर 12 से ज्यादा जो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है, एक एक चीज पर अपडेट की जा रही है कि ये माहौल और हालात किस तरह से खराब हुए। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है गुफरान, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब इस मामले में कार्रवाई की गई और जो मकामी लोग हैं, जब उनका कहना है कि बाहर से लोग आए, तो क्या वो बाहर वाले एंगल से भी जांच हो रही है कि वो बाहर से आने वाले आखिर कौन थे? जी बिल्कुल, डीसीपी निधि विल्सन से हमारी बात हुई है, उन्होंने सुबह मीडिया से बाइट की है। उन्होंने बताया कि तमाम एक एक चीजों पर, पहलुओं पर नजर रखी जा रही है और एक एक चीज को अपडेट किया जा रहा है कि किसी भी तरह से ये हालात क्यों खराब हुए, नाखुशगवार हालात क्यों पैदा हुए। क्योंकि रात में पूरा सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था, लेकिन सडनली किस तरह से हालात खराब हुए, उसके बाद से क्या सिचुएशन है। और क्योंकि अभी आपको बता दूं कि पूरी तरह से मार्केटें बंद है और आसपास के जितने भी ऑफिस है सब बंद है और इसके बराबर में ये हज मंजिल का जो तमाम काम है वो पूरी तरह से रुके हुए हैं और इसके अलावा जो दीगर ऑफिस है वो भी तकरीबन सभी बंद है। और सबसे अहमियत की बात यह है कि जो आसपास के जो मस्जिद है वो पूरी तरह से नाखुशगवार हालात ना हो, इस वजह से वो पूरी तरह से उसको पैक किया हुआ है कि कोई भी चीज जो है कोई बाहर का आदमी आके माहौल को खराब ना कर सके। ठीक है जावेद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। प्रशासन और एमसीडी को क्या वाकई इस मामले में बेहतर कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए था? ऐसा लगा नहीं कि इनमें कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे थे? कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत गैप रहा और ये काम अगर कोर्ट ने कहा है कि वहां पे अवैध है तो कोर्ट ने वक्त भी दिया है। ऐसा नहीं कोर्ट ने कहा है कल ही लाके हमें बता दो आप। कोर्ट ने, आपने देखा होगा, कोर्ट ने एक तय भी बताया है कि 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर एक डेट गाइडलाइन दी जाती है। उसमें फिर और उस चीजों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाता। कम से कम जो जिन पुलिस वालों को चोट लगी है वो भी जाहिर, हम उसके लिए अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे मौके से बाहर के लोग भी वो अपना हाथ सेक लेते हैं या माहौल को तनावपूर्ण बनाने के लिए। यकीनन अगर सच्चाई से और गहराई से अगर पुलिस इस मामले की छानबीन करे तो मुझे लगता है ज्यादा लोग वहां के बाहर के लोग होंगे और अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है। पहला वाकया नहीं है। ये पैटर्न क्या है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना जावेद साहब। ये पैटर्न क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि मस्जिद वहां की है, इलाके के लोग एकदम पुरसुकून हैं, सारी चीजें बेहतर हैं, ये कौन लोग आ रहे हैं कि पत्थरबाजी करके चले जा रहे हैं? और कमाल ये है कि सिर्फ पत्थरबाजी, हर जगह में पत्थरबाजी की ही घटनाएं हो रही हैं। एक जैसा पैटर्न है सब जगह का, एक ही जगह पैटर्न है। और एक ये पैटर्न चूंकि लोगों को लगता है कि बहुत कारगर मिल रहा है कि हम आराम से एक हल्की सी तीली लगा के हम आगे निकल जाते हैं। भाई दिल्ली जैसे शहर में वो चौराहे को अगर आप पहले बंद कर दें, 1 घंटा पहले, दिन में भी काम करके बंद कर दें, तो मजाल नहीं को वहां पर ट्रैफिक आवाजाही करेगी, कोई मतलब ही नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि अगर पुलिस और एमसीडी में अगर बहुत ज्यादा बातचीत अगर नहीं है, दोनों में अगर कोई मशवरा हो जाता तो इसको बहुत संजीदगी से और बहुत, जिसे कहा जाता है कि बगैर तनावपूर्ण किए भी हालात को, काम को अंजाम दिया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर के हैं, सब लोग यहीं के हैं। बिल्कुल
गुफरान, जब इस तरह की चीज़ें सामने आई और जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, इसमें मस्जिद को नुकसान नहीं होने के बावजूद अफवाह इतनी तेजी से कैसे फैल गई? जबकि देखिए वहां यकीनी पर तौर शाही पर इमाम भी जाना चाह रहे थे और भी कई लोग जाना चाह रहे थे, शायद उनको भी नहीं जाने दिया गया। देखिए कुछ प्लानिंग थी, कुछ मंसूबा था कि कहीं ना कहीं वो ऐसे माहौल को खराब करना चाहते थे, क्योंकि ये कार्रवाई का जो अमल था पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रहा था और शरपसंद अनासिर किसी भी तरह से नहीं चाहते कि ये माहौल पुरअमन रहे। लेकिन जो कुछ हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक है और ऐसी सिचुएशन है और ऐसे हालात, ऐसे कशीदगी नहीं बननी चाहिए। किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेना वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है और जो कोई भी जिसने भी किया उस पर पुलिस भी कह चुकी है और हम भी अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए और क्योंकि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। तो इस मामले में अगर हम समझने की कोशिश करें गुफरान, ज़्यादातर जो ऐसे लोग थे जो वहाँ के मकामी थे और जो इसमें अहम रोल अदा कर सकते थे, तो क्या पुलिस की तरफ से उनसे बात की गई थी और ख़ासकर मस्जिद कमेटी को क्या इस मामले में बैठ के बात की गई थी उनसे? देखिए पुलिस कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी थी, मस्जिद कमेटी, वो पुलिस के आला अफसरान से मुस्तकिल राब्ते में थी और पुलिस के अफसरान भी राब्ते में थे और यहाँ के इलाके के जो अतराफ के शॉपकीपर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी राब्ते में रखा था, उनसे भी बात की गई थी और जो यहाँ पर RWO से भी बात लगातार चल रही थी। तमाम चीजें बेहतर तरीके से, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे किस तरह से सारी चीजें हुई हैं, जिस तरह से हालात को खराब किया गया है, माहौल को खराब किया गया है, लोगों को ये यकीनी तौर पर बाहर के ही लोग थे, क्योंकि जिस तरह से बार बार लोग यही कह रहे हैं कि जो हुआ है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। ऐसे किस तरह से हालात को खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। जावेद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इस केस में साजिश को साबित करने की कानूनी चुनौती अब क्या होगी? क्योंकि मकामी लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए, बाहर के लोग कौन है वो पता नहीं है। पुलिस भी कह रही है कि एक तो अफवाह फैलाई गई, पहला मसला, दूसरा जो है इसके पीछे भी कुछ और साजिश हो सकती हैं। तो अब इसको कानूनी चुनौती क्या होगी इसको साबित करने के लिए पुलिस के लिए? नहीं, बिल्कुल ये साजिश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की फेलियर भी माना जाएगा ना भाई। दिल्ली पुलिस ने कहीं नाकामी क्यों छुपा रही है अपनी? आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं पता था कि इस तरह के वाकयात होंगे? तो ऑब्वियसली बात है, रात में अगर रात के अंधेरे में आप जा रहे हैं, रात के 2 बजे 1 बजे, तो आपको पता है पुराने दिल्ली में तो लोग। जी गुफरान, आपकी तरफ आऊँगा। अभी जावेद साहब का कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। फिलहाल इलाके में हालात कैसे हैं और खासकर सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिति कैसी है? देखिए इलाके के अंदर पुरअमन तरीके से हो रहा है सब कुछ और पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तकिल गश्त कर रही है। पुलिस का फ्लैग मार्च निकल रहा है। अभी DCP आए हैं, इससे पहले ज्वाइंट CP और ACP का मुस्तकिल काफिला जो है वो लगातार इलाकों में गश्त कर रहा है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। जो लोग अगर गली से बाहर निकलना भी चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह से आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर है और तमाम जो पूरी मार्केट है, क्योंकि ये इलाका पूरा गुंजान आबादी वाला इलाका है, ज्यादा आबादी यहाँ पर काफी और यहाँ पर काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग रहते हैं, तो यहाँ पर तमाम तरह से पुरअमन तरीके से सब कुछ चल रहा है और लगातार फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मैं बिल्कुल स्पॉट पर ही खड़ा हूँ और यहाँ पर मलबा जो उठाया जा रहा है JCB के जरिए और जो तमाम तरह की कार्रवाई वो लगातार चल रही है। पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर जगह जगह तैनात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, मैं हमारे कैमरा में भगवंत सिंह कहना चाहूंगा दिखाएं, और जो तमाम जो चीजें MCD के अफसरान यहाँ पर लगे हुए हैं और मुश्किल है कि ये शाम तक ये तमाम जो मलबा है उसको हटा लिया जाएगा। तो मैं यही समझना चाहूँगा, क्या पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी होंगी या जो गिरफ्तारी की गई है उन्हीं से अभी पूछताछ और जांच चल रही है? देखिए दिल्ली पुलिस के आला अफसरान का ये कहना है कि अभी कुछ ही लड़कों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आगे हम लोग और मजीद लड़कों को गिरफ्तार करेंगे कि कौन इसमें शामिल था, किसने माहौल को खराब किया है, क्योंकि ये माहौल जिस तरह से खराब किया गया है वो बड़ा ही अफसोसनाक है और इसकी एक एक पहलू पर नजर रखी जाएगी और जो तमाम जो CCTV फुटेज है उसके एक चीज को अपडेट करके तमाम लोगों की निशानदेही की जाएगी कि कौन कौन इसमें शामिल था, किन लोगों ने इसे पत्थरबाजी की है। और जिस तरह से पुलिस के तकरीबन 5 अफराद 5 मुलाजिमीन जो जख्मी हुए, एक एक चीजों पर गहरी नजर रखी जाएगी। जी जावेद साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। टेक्निकल इशू थे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन हम बात कर रहे थे साजिश साबित करने की कानूनी चुनौती को लेकर। अपना जवाब आपका।
एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि देखिए दिल्ली में अगर कोई वाकया होता है वो पूरा इंटरनेशनल वाकया बन जाता है। ये आसान छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है और मुल्कीर पैमाने होंगे। आप देखिए कि हमारी पूरी दुनिया में ये खबर गई है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसलिए नाकाम है कि आप लोगों को ये कैसे बता पाए कि भाई मस्जिद को कोई नुकसान होगा। ये बताना चाहिए आपको कि मस्जिद का कोई भी हिस्सा हमारे इसमें अतिक्रमण में नहीं आता है। अगर ये बात पहले से सर्कुलेट कर दी जाती या पुलिस पहले से इसको ऐलान करा देती तो कोई किस तरह की अफवाह में लोग शिकार नहीं होते अफवाह के। जिन लोगों ने उपद्रवी ने इस माहौल का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं दिल्ली के माहौल को, दिल्ली के भाईचारा को तार तार करने की कोशिश की है, उनको मौका नहीं मिलता। तो सरासर मैं तो यही कहूंगा कि इसमें एमसीडी से ज्यादा दिल्ली पुलिस का रोल है, क्योंकि आपने पहले इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी कि जब हम देखते हैं कि कोई वीआईपी आता है तो उस वक्त जो है सिर्फ कुछ पुलिसकर्मी ही इतनी टाइट सिक्योरिटी कर देते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाता। सारे जो है चौराहे, जो रास्ते उस इलाके में आने वाले होते हैं पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। इतनी पुलिस प्रशासन, एमसीडी के लोग, बुलडोज़र वहाँ पर पहुँच गए और ये सारी चीज़ें हो गई, जो है जेसीबी वहाँ पर चली गई और उसके बावजूद ये सारी बैरिकेडिंग नहीं की गई, लोगों के आने जो है वो बंद नहीं कराए गए। ये कैसे लोग वहाँ तक पहुँच गए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए तुर्कमान गेट का इलाका आपने देखा होगा, वो सड़कें जो है आमतौर पर जगह कॉर्नर पर है जी। जहाँ मस्जिद फजले अलाई है वो बिल्कुल सड़क है, कॉर्नर पे है। बहुत आसान होता है, 3 सड़कें आपको बंद करनी है और जाहिर है भाई जब सिस्टम पुलिस अगर सड़कों को अगर कहीं ब्रेकेटर लगाती है तो लोग जाहिर उसका पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं है, आपने सही कहा कि दिल्ली में तो अक्सर वीआईपी रूट लगते रहते हैं। कहीं आपने देखा किस तरह के कोई हमें किसी तरह के वाकयात देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसमें फेलियर है और लोग, उपद्रवी लोग जो हैं ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं किस तरीके से दिल्ली का ताना बाना, दिल्ली का माहौल खराब करें ताकि इसका मैसेज पूरे देश में जाए। आज भी मैं बहुत उन लोगों को बधाई देता हूं कि जो इलाका वॉल सिटी का है, आप देखिए कि वहां के लोग कितने भाईचारा पे यकीन रखते हैं। जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, आप अंदाजा कीजिए अगर उसके अंजाम अगर बहुत बुरे होते तो आज क्या होता। तो ये तो कहीं ना कहीं लोगों का सिस्टम पे, सरकार पे सहयोग ही कहूंगा मैं कि ये इन लोगों के बहकावे में नहीं आए और बहुत जल्दी ये खबर भी वायरल हो गई कि मस्जिद को आंच नहीं पहुंचाई गई है। बिल्कुल गुफरान, अगर इस तरह की घटनाओं को हम समझें तो आगे चलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए असल में क्या ठोस कदम जरूरी हैं जो इस बार देखने को नहीं मिले? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खासतौर से सोशल मीडिया का जो आजकल वायरल हो रहा है, जो रील्स वगैरह चलती है, उसी के जरिए ऐसा पैगाम फैलता है, ऐसा पैगाम जो है। तो खासतौर से दिल्ली पुलिस के अफसरान को चाहिए कि ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को काबू में करने की जरूरत है, जो ऐसी शोरपसंद आसिर, जो ऐसे जो नौजवान है जो माहौल को खराब करते हैं। जिस तरह से अभी जावेद रहमानी साहब ने कहा कि पुरानी दिल्ली अमन अमान का गहवारा रहा है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग अमन सुकून के साथ रहते हैं, सदियों से रहते हैं। यहाँ की मिसाल पूरी हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया में जाती है। लेकिन कल रात में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हालात खराब हुए, उसकी न सिर्फ ये कि मजम्मत की जाती बल्कि उसकी जितने भी निंदा की जाए वो काबिल मजम्मत है। यकीनी तौर पर इस तरह के हालात कभी नहीं बनने चाहिए, क्योंकि इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना न सिर्फ ये कि मजम्मत के काबिल है बल्कि उसको जो है इस तरह से अफसोसनाक करा जाए वो उतना कम है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के अफसरान अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके ऊपर किस तरह से अटैक करना वो बिल्कुल भी कतई सूरत में ठीक नहीं है। और जिस तरह के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जहां पर पुलिस की जिम्मेदारी भी अहम है, उसी के साथ साथ जो दीगर फोर्सेस के अफसरान और हमारे लोगों की, जो शहरियों की जिम्मेदारी भी काफी अहम हो। मैं चाहूँगा कि आप मस्जिद का वो हिस्सा दिखाएं, इतने आप वहाँ पर जाएं। मैं तो एक जावेद साहब से एक सवाल ले लेता हूँ, आप कैमरा पर्सन बलवंत से कहिए थोड़ा सा आप पास में जाएं, जिसको लेकर ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन मैं जावेद साहब आपसे एक सवाल ले लेता हूँ सोशल मीडिया की जिम्मेदारी को लेकर खासकर। एक तो ये सोशल मीडिया की असल में जिम्मेदारी क्या तय होनी चाहिए, ये वाला एक सवाल। दूसरा क्या है कि जब हम देखते हैं आजकल ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और पीछे से कोई और पथराव कर जाता है, जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उन पे फिर पुलिस की लाठी बरसती हैं और उन्हीं में से आरोपी बना दिए जाते हैं। लेकिन असल पीछे की कहानी न तो कोई समझने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू जो बता दिया जा रहा है लोग भी उसको अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी असल में क्या होनी चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल आपने कहा, बहुत अहम सवाल है कि ये एक के बाद वाकयात होते रहते हैं
फर्क ये है, कभी शहर बदल जाता है, कभी सूबा बदल जाता है, स्टेट बदल जाता एग्जैक्टली है। बिल्कुल। आज ये हालत हो गई कि दिल्ली में कुछ सोशल मीडिया की अफवाह की वजह से मैं समझता हूं कि जो घटना हुई है वो हम सब के लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं सरकार के जरिए भी और आवाम के जरिए भी जो कहा जाता है कि आप उन सोशल मीडिया को करें जो वाकई ऑथेंटिक हो, जो पत्रकारिता के एक सिंबल हो, जो वाकई एक तरह से समाज में उनका ताना बाना हो, ऐसे प्लेटफॉर्म को हमें चुनना चाहिए। सोशल मीडिया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना देखें, सोशल मीडिया में आज भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं या बहुत अच्छे चिंतन हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि ऐसे लोग जिनको पत्रकारिता का ABCD नहीं मालूम और वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए उपद्रवियों को इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी ताज़ा तफसीलात और जानकारी पर चर्चा करने के लिए। गुफरान, मैं आपसे कहूँगा कि वो दिखाएं, फिर हम बस आपके पास 30-40 सेकंड है, मैं फिर जो है अपने दर्शकों से इस पे इजाज़त लूँगा। जी, कहना चाहूंगा कि वही जगह है जहाँ पर माहौल खराब हुआ था। ये पूरा मस्जिद का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये सब चीजें हुई। आप दिखाएं, मैं अपनी PCR टीम से भी कह रहा हूँ इसको फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे। जी, आप दिखाते रहें। जी 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 जी। मानिश देखिए, ये जो चीजें हैं, ये पूरा मस्जिद की बाउंड्री थी। यहाँ पर मस्जिद की जालियां हैं, मस्जिद की चटाई यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ये सब पूरा माहौल खराब हुआ और उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई पूरे इलाके के अंदर, वो इसी के सब चीजें बाद में हुई हैं। लेकिन अब फिलहाल मामला पूरी तरह से साइलेंट है, पूरी तरह से खामोश पूरी तरह से रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुफरान जानकारी देने के लिए। तो आज की बड़ी खबर हमें यही बताती है कि हिंसा सिर्फ पत्थरों से नहीं फैलती, अफवाहों से भी फैलती है। अगर सच और झूठ के बीच जो रेखा है वो सोशल मीडिया पर मिटा दी जाए तो सबसे पहले नुकसान कानून व्यवस्था और भरोसे का होता है। अब ज़रूरत है सख्त जांच, साफ जानकारी और जिम्मेदारी तय करने की। आपसे भी दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पर जो आया करे उसको स्क्रॉल कर दिया करें। अगर भ्रामक जानकारियां वो फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रमोट ना करें जो गलत जानकारियां फैलाते हैं। और किसी की भी अफवाहों में एकदम से ना आए, पहले अपने जानने वालों से, कुछ अच्छे जो पत्रकार या जर्नलिस्ट हैं जो सही जानकारी देते हैं, उनको देख लिया करें कि उनकी क्या जानकारी है। ऐसे ही किसी की बात पर यकीन ना करें। मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर। आदाब।